नमस्कार। रियल गट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी पहले कास्ट सेंसस करेगा, उसके बाद जो संपत्ति है वो डिवाइड कर देगा, यानी पिछले वर्ग को वो इक्वली बांट देगा। तो मैं जब ये सुना ना, खुशी से झूम उठा, क्योंकि मुझे भी कुछ मिलेगा, मैं भी गरीब हूं यार। और राहुल जी, मैं आपको कहता हूं कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना अभी तक मतदान नहीं हुआ है। अब बता दो मेरा कितना हिस्सा होगा। तो उससे क्या होगा ना, 7 मई को मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर मतदान है, आपके लिए बहुत पक्का हो जाएगा। लेकिन मेरा हिस्सा बता दो। साथ में ये भी आप याद रखो कि मैं हिंदू हूं। हिंदुओं को क्या आप देने वाले हो? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि आपका जो इतिहास है ना, कांग्रेस पार्टी और आपका परिवार का जो इतिहास है इस देश में, जो आज बोल रहे हो SC ST OBC, इनको लेके कितना प्यार है देश ने देखा है। हिंदुओं को लेके कांग्रेस पार्टी और आपका परिवार, आप उसी परिवार का 5th जनरेशन हो ना। राहुल गांधी टाइटल का एडवांटेज लेते हुए प्राइम मिनिस्टर बनना है। शुक्र है आप इंसान हैं। अगर आप रसिया, चाइना या US का कोई फाइटर जेट होता ना, 5th जनरेशन इतना तेज होता आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन आप इंसान हो, आप तो उनका पूरा अपोजिट हो। यानी आप उस 5th जनरेशन, उस खानदान का एक निकम्मे बंदे हो, जिसको आता पता कुछ आता नहीं है, फ्री में बात देंगे। फिर कहते हो हम तो पिछला वर्ग का बारे में बात कह रहा है, SC ST OBC। ये कहां से मुस्लिम आ गया? मुस्लिम इसीलिए आ जाता है क्योंकि इस देश में आपका परिवार का, नेहरू से लेके आप तक SC ST OBC को लेके जितना बार आवाज उठाया गया है, चाहे वो काललकर कमीशन रिपोर्ट हो या मंडल कमीशन रिपोर्ट हो, हमने देखा है अपने SC ST OBC को लेके कितना आप लोग सोचते हो। इसीलिए सवाल यही हो जाता है, आपके लिए कोई SC ST OBC प्यारे नहीं है। खास करके माइनॉरिटीज का नाम पर मुस्लिम लोगों के साथ आपका जो ये प्यार है तुष्टीकरण वाला, इसको आप खुलेआम ये बोल रहे हो कि बात दिया जाएगा। रोहिंग्यास को आप बात दोगी, बांग्लादेशियों को आप बात दोगी, क्योंकि आपने तो कमाया नहीं है। आपने 2004 से 2014 जितना कमाया है काला कारनामा, इस देश का इतिहास में सबसे ज्यादातर आज तक जो करप्शन किया है 12 लाख करोड़ यूपीए गवर्नमेंट ने किया था, जिसमें आपका माताजी सुपर प्राइम मिनिस्टर था। आप अगर बांटने वाले हो तो क्या स्विच बैंक में आपका जो है वो भी बांटोगी? वो तो आप नहीं बांटोगी। आपका जो जितना महागठबंधन, ये जो अलायंस बनाया है, जितना लीडर है, हर लीडर का हजार हजार लाखों लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी है, तो क्या आप वो भी बांट दोगी? जाहिर सी बात है, वो तो आप नहीं दोगी। एक बार पावर मिलने के बाद आप पलट जाओगी। कांग्रेस का वही इतिहास है। इस देश में गरीबी और पिछला वर्ग का नाम पर कांग्रेस ने आज तक जितना लूटा है, जितना गलत कारनामा किया है, शायद ही किसी देश में किसी ने किया होगा। लेकिन क्या करे, 5th जनरेशन उड़ रहा है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या मालूम है? आप जिस माइनॉरिटी का आपका ये जो प्यार है ना, मुस्लिम धर्म, जो हमारा देश में जितना मुस्लिम धर्म का लोग है, ये माइनॉरिटीज नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है फैसिलिटीज लेने के लिए। आप जैसे पॉलिटिशियन उसको माइनॉरिटीज बना के रखे हो। अगर इस देश में कोई माइनॉरिटीज है ना, ये अदानी जो जैन संप्रदाय है ना, ये माइनॉरिटीज में आते हैं। शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि फ्री का साइंटिस्ट हो आप, गांधी खानदान का, आपको तो आता पता कुछ मालूम ही नहीं है। इस देश में जैन, पारसी, जो सिख है, ये असली माइनॉरिटीज है। इनका 14 पॉइंट कितना % आज देश भर में है। लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग मुस्लिम धर्म का लोग, यानी इस्लाम धर्म का लोग हमारा देश में है। ये माइनॉरिटीज नहीं है। अगर ये माइनॉरिटीज होता, अपनी डिमांड पर पाकिस्तान नहीं बनाता। इस देश को 2 पार्ट में डिवाइड करके पाकिस्तान नहीं बनाता। खुशकिस्मत तो पाकिस्तानियों का है, क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पर बात के जो भी लिया उन्होंने ले लिया। आज वो जल के राख हो गया, बर्बाद हो गया। पाकिस्तान क्या हो गया ये मुद्दा नहीं है। दुख इस बात का है, इस देश में जो रह गया, ये हमारा देश के लिए आज का दिन में एक हेडेक बन गया है। क्योंकि इनको आपने आगे बढ़ाने के लिए नारा तो बहुत लगाया, लेकिन आज तक सही ढंग में इनको आपने सपोर्ट नहीं किया। आज भी इनको गलत कारनामा सिखाया जाता है। और जो जाहिल है, जाहिल कहते हैं यार मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी हर इलेक्शन में जाके हिंदू मुस्लिम का बारे में बात करते हैं, मंदिर का बारे में बात करते हैं। जाहिलो, मैं तुम्हें बता देता हूं, मोदी जी ने इस देश में इतना एम्स, IIT और जितना यूनिवर्सिटीज बनाया है ना, मेडिकल कॉलेज बनाया है ना, उतना ये खानदान ने अपनी 58 ईयर्स जो देश को शासन किया है ना, उस टाइम पर नहीं बना पा रहा था।
बाकी तो छोड़ ही दो। मोदी का साथ इसका कंपेयर मत करो। कंपेयर अगर करना है वहां करो। जिस सेकुलरिज्म का तुम्हें नकाब पहन के घूमते हो, मंदिरों का नाम सुनने से, पूजा अर्चना का बारे में सुनने से तुम्हें एलर्जी हो जाता है ना, ये मंदिर टैक्स भरता है, वहां मस्जिद और चर्च टैक्स नहीं भरता है। ये कांग्रेस का ही क्या धरा है? कांग्रेस को एक बार पूछ लेना, ये वक्फ बोर्ड का जो लैंड है ना, तो क्या कांग्रेस वो बांटने वाला है? तुम्हें आज सच्चाई दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई उस दिन देगा, क्योंकि तुम सेकुलरिज्म का नाम पर, जो तुम्हारा ये एलर्जी है मंदिरों का नाम पर, प्रभु राम का नाम पर, उसी सेकुलरिज्म का फायदा लेते हुए जो ये माइनॉरिटीज है ना, ये हर फ्राइडे नमाज पढ़ने के लिए जाता है, अपनी धर्म को बखूबी निभा रहा है, मस्जिद जाते हैं, दिन में 5 टाइम्स ये नमाज पढ़ते हैं। ये भले फॉर्मल एजुकेशन में डिग्री ले या नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मद्रासा में जाके उसको शिक्षा लेना पड़ता है, लेकिन वो होता है सेकुलर। अगर हम प्रभु राम का बारे में बता दें, मंदिर का बारे में मोदी जी 2 शब्द कह दे, वो हो जाता है कम्युनल। जाहिलो, थोड़ा दिमाग को खोलो। दिमाग सही टाइम पर यूज नहीं करोगे तो राहुल गांधी जैसा 5th जनरेशन भी गधा का गधा ही रह जाओगे। थोड़ा आगे बढ़ने का सीखो, तब क्या होगा ना, तुम भी आगे बढ़ोगे, तुम्हारा साथ देश भी आगे बढ़ेगा। जितना देश है उतना हक हर किसी को मिलना चाहिए, लेकिन मेहनत की कमाई से, फ्री का नहीं। आखिर में राहुल गांधी को वही कहना चाहता हूं, 4 जून के बाद आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे या आपका जो गठबंधन है ये सरकार फॉर्म करेगा, उसके बाद आप जो कास्ट सेंसस है, जो संपत्ति का डिवाइड है, ये कर देना। लेकिन उससे पहले आप वायनाड जाइए। वायनाड में हो सकता है इस बार अमेठी जैसा 2029 में आपको वायनाड से भी भागना पड़े, क्योंकि केरला का जो चीफ मिनिस्टर है वो तो आपका पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा ना हो कि वायनाड से भी आपको इस बार वही रिजल्ट आ जाए जो अमेठी में आया था। तो पहले आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाइए, उसके बाद डेमोक्रेसी को बचाइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइएगा, उसके बाद बातिएगा। वही था मेरा संवाद आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, लास्ट में आपको और एक बार पूछता हूँ, 7 मई को है, उससे पहले प्लीज बता दीजिएगा मेरे हिस्से में कितना आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।